मैं विधायकों को नहीं जानता, नए लोग जीत कर आए होंगे। और पप्पू यादव जी कांग्रेस के कोई प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, इसलिए कोई उनके बयानों का कोई निहितार्थ नहीं है। तो जानता है कि देश स्तर पे वोट चोरी हो रहा है जी। और उस वोट चोरी के चलते बिहार में चुनाव हम लोग हारे। वह ईवीएम की सेटिंग हो, एसआईआर के जरिए मतदाता समूहों को निकालना हो, कांग्रेस की चेन, कांग्रेस उनको मेंबर तो मानती नहीं और कांग्रेस को मेंबर हैं भी नहीं, फिर भी कांग्रेस के आ, सुपरमैन प्रवक्ता कहें। एक सवाल है कि गठबंधन के स्तर पे तालमेल की थोड़ी कमी हम लोग मानते भी हैं, लेकिन इसके लिए कोई दोषी राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं है। इसके लिए तो सभी लोग सामूहिक रूप से दोषी हैं और इसमें हम लोग जवाबदेही भी तय कर लिए हैं और हम लोग इसीलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को बड़े स्तर पे लड़ने का, केवल बिहार के स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग का लड़ने का प्रोग्राम तय किया गया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इस मीटिंग में पप्पू यादव समेत बिहार कांग्रेस के कई विधायक जो इस समय जीते हुए, उन्होंने दावा किया कि राजद के साथ गठबंधन के कारण भी राज्य में हम लोग को नुकसान हुआ। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। पिछले दिनों बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। उसमें कई नेताओं ने यह तर्क दिया कि आरजेडी के साथ जो हम लोग का गठबंधन हुआ था पिछले चुनाव में, उसके कारण भी हम लोग को ये बुरी तरीके से हार देखने को मिला है। मैं जरूर इस बात को जानना चाहूँगा कि कौन कौन नेता इस तरह का बयान दिए कांग्रेस में, जिससे यह बात सभी को जानकारी मिले और इस बात की गंभीरता समझ में आए कि कौन लोग ये बात कर रहे थे। पप्पू यादव भी थे, इसके अलावा 2-3 जो जीते हुए विधायक थे वो भी दावा किया उन लोगों ने। मैं विधायकों को नहीं जानता, नए लोग जीत कर आए होंगे। और पप्पू यादव जी कांग्रेस के कोई प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, इसलिए कोई उनके बयानों का कोई निहितार्थ नहीं है। जी। आई बात के सिवा समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है। कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि देश स्तर पे वोट चोरी हो रहा है जी। और उस वोट चोरी के चलते बिहार में चुनाव हम लोग हारे। वह ईवीएम की सेटिंग हो, एसआईआर के जरिए मतदाता समूहों को निकालना हो और इस तरीके की जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर चुनाव के वक्त काल्पनिक मुद्दों पे चुनाव लड़ने का जो एक बीजेपी ने नई रणनीति तैयार किया है, वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समझता है और जानता भी है। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा राहुल गांधी जी का जो चुनावी अभियान था, प्री इलेक्शन, वो बिहार में था और लंबे यात्रा उन्होंने बिहार का किया था। तो ये सवाल ये है कि जो नीचे के नेता हैं कांग्रेस में, जो नए कुछ एमएलए की जिनकी चर्चा कर रहे हैं, या एक नए कांग्रेस की चेन, कांग्रेस उनको मेंबर तो मानती नहीं और कांग्रेस को मेंबर हैं भी नहीं, फिर भी कांग्रेस के सुपरमैन प्रवक्ता कहें। कोई पूछ दे कि कांग्रेस ने आपको कहा है कुछ बोलने के लिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो वह अपनी व्यक्तिगत जो घृणा है और व्यक्तिगत जो कुंठा है, उसको समय समय पर वो निकालते रहते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बिहार चुनाव में चूंकि गठबंधन स्तर पर तालमेल की कमी थी, इस कारण से भी इतनी बुरी तरीके से हार देखने को मिला। यह एक सवाल है कि गठबंधन के स्तर पे तालमेल की थोड़ी कमी हम लोग मानते भी हैं, लेकिन इसके लिए कोई दोषी राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं है। इसके लिए तो सभी लोग सामूहिक रूप से दोषी हैं कि समय रहते सभी लोगों ने मिल बैठकर निर्णय नहीं ले पाए। तो इसके लिए पप्पू जी को कांग्रेस का जो स्वघोषित प्रवक्ता है, सेल्फ मेड जो प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस से पूछना चाहिए नेतृत्व से कि आप लोगों ने क्यों देर किया, क्यों इस तरह की परेशानी हुई, समय रहते क्यों नहीं गठबंधन हुआ, यह बात हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं लोग। जी। एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव को पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी का बनाया गया। अब इसमें एनडीए के लोग कह रहे हैं कि उनको हार की जवाबदेही तय की जानी थी, तो उसकी जगह पे ताजपोशी दे दी गई है आरजेडी। हार की जवाबदेही
राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन तय कर लिया है कि हार की जवाबदेही क्या है और कैसे हुआ। हार की जवाबदेही सभी तथ्य और सबूत सहित चुनाव आयोग के भाजपा के साथ मिल जाना और बिहार की सरकारी संसाधन बांटा जाना, यह दो ऐसे कारण थे जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की हार हुई है। और इसमें हम लोग जवाबदेही भी तय कर लिए हैं और हम लोग इसीलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को बड़े स्तर पे लड़ने का, केवल बिहार के स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग का लड़ने का प्रोग्राम तय किया गया है। आखिर में एक सवाल है, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने परिवार को ही एकजुट नहीं रख पा रहे, तो पार्टी को कैसे एकजुट रख पाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल एक विशाल परिवार है। अब भी सबसे ज्यादा वोट हमारी पार्टी को मिला है एक पार्टी के हिसाब से। तो हमारी जिम्मेदारी है, उसमें एक दो लोगों के डिफरेंस वॉइसेज रहेंगे, होते भी हैं। क्या चिराग पासवान के चाचा जी उनके साथ हैं आज? बिल्कुल नहीं है। मांझी जी तो उनके परिवार भर ही उनकी पार्टी है, परिवार के बाहर तो उनकी पार्टी है नहीं। जितने पद है वो तो परिवार में ही है। तो अब ये जो लोग कह रहे हैं, ये छोटे छोटे दल हैं लोग, और इनके पास एक एक की पार्टी परिवार के बाहर नहीं है और दूसरे की परिवार में चाचा जी जो नेता होते थे रामविलास पासवान जी, अपने सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड उनके पारस पासवान जी पर विश्वास करते थे, छोटे भाई पर, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो ये दोनों लोग अपने गिरेबान में झांकने की जगह राष्ट्रीय जनता दल फोबिया में ये डरे रहते हैं और इसीलिए इस तरह का बयान देते रहते हैं, तर्कहीन बयान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।